अगला जो सवाल है वो आपका एनआरसी का रोल है। आप आई कैप की लीडरशिप में माशाल्लाह और नॉर्दर्न रीजन जो है उनका उसके जो है वो मेंबर हैं। सर बेसिकली आपकी वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या स्टेप्स हैं कि कोई चार्ट अकाउंटेंट एनआरसी का मेंबर बन जाए? देखिए, एनआरसी का मेंबर तो बनने के लिए इलेक्शन प्रोसेस है। एनी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वो इलेक्शन लड़ सकता है और वो मेंबर बन सकता है एनआरसी का। इलेक्शंस होते हैं हर 4 साल बाद। यहाँ तक तो हो गया जो प्री रिक्विजिट है कि आप आ कैसे सकते हैं। फिर प्रोसेस है, जो एक्चुअल प्रोसेस है वो थोड़ा सा मेहनत मांगता है, क्योंकि आपको कोई भी इलेक्शन लड़ना है या आपको पब्लिक के पास जब जाना है ये कहने के लिए कि क्या मैं इस काबिल समझा जाऊं, उसके लिए आपको टाइम निकाल के अप्रोच करना है। और हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है इसमें ये एरिया बहुत बड़ा है। इसमें आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पेशावर है, लाहौर है, आपके पास सरगोदा है, आपके पास फैसलाबाद है, सियालकोट है, मुल्तान है, गुजरांवाला है। ये सारे सिटीज़ आपको कवर करने हैं। एनी अदर सिटी वो भी हो सकता है बीच में, बट ये तो कवर करने ही करने हैं। उसके अलावा जब आपको इन लोगों से जाके बात करके अपना पेश करना है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों मुझे आप इस काबिल समझें, उसके लिए भी टाइम चाहिए। फिर आपके मैसेज में ज़ाहिर बात है क्या चीज़ होती है जो उनको अट्रैक्ट करेगी। ये सारा करने के बाद आपको ये देखना है कि फिर आप काम भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी है, वो सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया, काम ने सफ़र किया उसके लिए। तो आपके पास ऐसा सेटअप है पीछे। मैं लकी था जब फर्म में था, वाले साहब फर्म संभाल के बैठे हुए थे, मैं रोड पे होता था, काम करता था, साथ साथ मतलब ये लैपटॉप खोला, कहीं भी काम भी शुरू कर दिया। लिटरली मोटरवे पे खड़े होकर मैंने मीटिंग्स की हैं, फाइल्स रिव्यू की हैं, और फिर साथ साथ आप जाके अपना कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं तो खैर बहुत ही लकी रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस काबिल नहीं हूँ, बट आपके लिए खुदा ने सोचा हुआ अच्छा, लोगों के जहन में आ गया, आप इलेक्ट हो जाते हैं, आप रीजन में आ जाते हैं। रीजन में फिर आपके पास 4 साल हैं काम करने के लिए एट द मिनिमम। उसमें जो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हमें मेंबर्स और जो काउंसिल है हमारी उसके दरमियान एक तो ब्रिज का काम करना है। एट टाइम्स क्योंकि काउंसिल मेंबर्स वैसे तो हमारे एक्सेसिबल हैं, सारे लोग उनको रीच भी करते हैं डायरेक्टली। सम टाइम्स क्योंकि बहुत काम है और हमारे मेंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं उन तक पहुंच पा रही, स्टूडेंट्स के मसाइल हैं इवन नहीं पहुंच पा रहे, या कोई ऐसी बात है जो कि हमसे बेहतर होकर रिफाइन होकर वहाँ जा सकती है, हम उसके लिए काम करते हैं। बहुत कॉमन है जो CPD एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमें करनी है, जितनी ज़्यादा करें। आप देखें कोविड टाइम पे सबसे लोवेस्ट टाइम था फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद से हर साल CPD आवर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर साल उसमें ग्रोथ आ रही है 20, 30, 40 घंटों की। और वो वजह इसलिए है कि अब हम जूम पे भी कर सकते हैं, हम इन पर्सन तो कर ही रहे हैं, फिर मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं। बट कोशिश ये है कि जूम की वजह से अगर किसी छोटे शहर में नहीं भी कर पाते इवेंट, वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर पाएँ, जो पहले नहीं होता था। उसके अलावा लाइब्रेरीज को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें वो करनी है। तो ये कुछ मेन फंक्शंस हैं। प्लस हम कोई भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं काउंसिल को ऑन आवर ओन, जो हमें लगे कि हमारे प्रोफेशन की बेहतरी के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद है।